दोस्तों मोज़े जो होते हैं जब भी हम बच्चे उतारते हैं या हमारे बड़े जब भी हम उतारते हैं तो हम इधर-उधर मोज़ों को डाल देते हैं और उसके बाद ये होता है कि कोई एक आध मोज़ा जोड़ी का ज़रूर खो जाता है और जिसकी वज़ह से हमें परेशानी होती है, धोते वक़्त भी नहीं मिलता, एक एक ही मिल रहा होता है और जोड़ी नहीं मिल रही होती और फिर परेशान होते हैं कि मोज़े खो गए। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी छोटी-सी टिप लेकर आई हूँ कि जब भी आप मोज़ों को उतारें तो एक मोज़ा दूसरे मोज़े के अंदर इस तरह से डाल के छोड़ दें। इससे ये होगा कि आपके दोनों मोज़े एक तरफ हो जाएँगे और धुलेंगे भी तो आराम से धुल जाएँगे और धुलते वक़्त आराम से आप इसको इस तरह से अलग-अलग करके और धो सकते हैं। ये बहुत ही छोटी-सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप है। अपने बच्चों को भी ये टिप सिखाएँ कि जब भी वो कहीं से स्कूल से, बाहर से, कहीं से भी आएँ तो इस तरह से एक के अंदर एक मोज़ा करके डाल दें, ताकि मोज़े कहीं गुम ना हों और धोते वक़्त भी आसानी से मिल जाएँ आपको और पहनते वक़्त भी कोई परेशानी ना हो कि भाई हमारा एक मोज़ा कहाँ चला गया और दूसरा मोज़ा कहाँ है। तो ये छोटी-छोटी बातें आप खुद भी अपनाएँ और अपने बच्चों को भी इन छोटी-छोटी टिप्स की आदत डालें, उनको भी सिखाएँ कि ये बहुत आसान है। आएँ और मोज़े को जो भी मैले मोज़े हैं आप उनको इस तरह से डालें और धोते वक़्त आप उनको इसको अलग करके इस तरह से मशीन में धो लें। आसानी रहेगी और मोज़े खोएँगे भी नहीं क्योंकि मोज़ों के हमेशा मसला होता है कि जोड़ी में से एक मोज़ा ज़रूर खो जाता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आज़माइए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इसको। ये बहुत यूज़फुल छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को भी ये सिखाएँ कि इस तरह से मोज़ों को रखें ताकि मोज़े भी आपके सेफ़ रहें और बात की परेशानी से बेहतर है कि आप छोटी सी एक अपना 5 सेकंड का काम है जो आप कर लें, जिससे आप बाद की परेशानी से बच सकेंगे और आपके मोज़े भी नहीं खोएँगे। जब भी मोज़ों को तय करें तो इस तरह से पेयर बना के रखें ताकि मोज़ों का पेयर जो है वो अलग-अलग ना हो और आपको जब आप पहनने खड़े हों तो परेशानी ना हो। मोज़ों को इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में रखें। ये देखें, बहुत आसान सी और बहुत छोटी-सी टिप है। इस तरह से फ़ोल्ड करें और एक हिस्सा मोज़ों का इसको इस तरह से डालें। इस तरह से आपके दोनों मोज़े एक तरफ सेफ हो जाएँगे और एक छोटा-सा एक पॉकेट टाइप सा बन जाएगा ये। इसको कहते हैं पॉकेट मेथड। तो इस तरह से अपने मोज़ों को सेव करें। ये पूरा देखें एक पॉकेट सा बन गया है, इसको सेव करें। सारे मोज़ों को इस तरह से करके रख सकते हैं और उसके बाद आपके मोज़े जो हैं एक तरफ हो जाएँगे। धोने के बाद भी अपने मोज़ों को अलग-अलग करके मत रखें। इसी तरह से इनको जोड़ी बना के और फ़ोल्ड करके ऐसे ही रखें। तो ये छोटी-सी आसान सी टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, ये छोटा-सा किस तरह से इतने आराम से और मिनटों में एक तरफ पूरी एक जोड़ी एक तरफ हो गई है छोटी-सी करके। इन सारे मोज़ों को इस तरह से ट्राई करें और अपने मोज़ों को इस तरह से सेव कर सकते हैं। दोस्तों हरी मिर्चें काटते वक़्त हमारे हाथों में हमेशा यकीनन मिर्चें लग जाती हैं। जब भी हम हरी मिर्चों को काटते हैं तो हम हाथ में लेके इस तरह से हरी मिर्चों को कट करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जो है वो मिर्चें लग जाती हैं। पूरे हाथों में रेडनेस भी हो जाती है और तीखापन भी हमारे हाथों में सब जगह लग जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ कि जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करके उसको हरी मिर्चें आप हज़ारों हरी मिर्चें भी काटेंगे, आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा ऑयल लेना है और ऑयल लेने के बाद इस तरह से पूरे हाथों में ऑयल को रब कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ पूरे हाथों में लगा लें इस तरह से करके कि पूरे हाथों में आपके ऑयल लग जाए। उसके बाद आप हज़ारों हरी मिर्चें भी काटेंगे ना, आपके हाथों में ज़रा-सी भी मिर्च नहीं लगेगी। ये बहुत यूज़फुल और बहुत अच्छी टिप है और हल्का-सा ऑयल लगाना है बस आपने और जितनी भी हरी मिर्चें काटेंगे आपके हाथों में मिर्चें नहीं लगेंगी। बहुत छोटी-सी और बहुत ज़बरदस्त टिप है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही है या नहीं। दोस्तों नेल कटर हर घर की यूज़ है और हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। नेल्स कट करना लाज़मी हर किसी की ज़रूरत होती है। तो नेल कटर भी हर किसी के घर में ही होता है और बहुत दफ़ा ये होता है कि नेल कटर यूज़ करते-करते इसकी जो ये धार होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स नहीं कटते और ऐसा लगता है कि जैसे कैंची कपड़ा का चबाने लगती है। इसी तरह से ये जो नेल कटर होता है ये हमारे नाखूनों को चबाने लगता है और सही से कट नहीं करता, ये कट नहीं होते। तो इसकी धार समझ लें कि ये ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये नेल्स कट नहीं करता। तो इसकी धार तेज़ करने के लिए आज मैं छोटी-सी और अच्छी सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फॉइल पेपर तो मोस्टली हर किसी के घर में ही होता है और अगर आपके घर में नहीं है तो मंगवा लीजिए। और क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादातर खानों में भी आ जाता है, बाहर से आप कुछ खाना-वाना ऑर्डर करते हैं तो ये हमारे खानों में भी आ जाता है। तो इसको भी आप वेस्ट ना करें, फेंकें मत, इसको सँभाल के रखें क्योंकि ये फॉइल पेपर बहुत काम की चीज़ होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर से आप छोटा-सा फॉइल पेपर का टुकड़ा इस तरह से अलग कर लें
और इसकी 3 या 4 तह कर इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। और फ़ोल्ड करने के बाद आप कोशिश करें कि इसकी जो तह है वो मोटी रहे, 4 से 5 तह बने, ठीक है। इसको इस तरह से करके छोटा सा कर लें। और उसके बाद आप क्या करें कि नेल कटर जो है इसके ऊपर अब चलाना शुरू करें। किस तरह से? जिस तरह से आप नेल्स कट करते हैं इस तरह से इसको काटना शुरू करें और बहुत देर तक इसको इस तरह से काटें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप यही काम करें और देर तक इसको इस तरह से करते रहिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जी, तो इस तरह करते हुए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो जाएँ, तो उसके बाद आप ये समझें कि आपकी जो है नेल कटर की धार जो है वो पूरी तरह से तेज़ हो चुकी है। इसके बाद आप अपने नेल कटर्स आराम से इस नेल कटर की मदद से आराम से नेल कट काट सकते हैं और कहीं भी आपको नेल कटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू नेल कटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी धार घर में ही आप बैठ के इस नेल कटर को सही कर सकते हैं। सिर्फ़ एक फ़ॉइल पेपर की मदद से मैंने आपको जिस तरह से बताया आपने इस तरह से सिर्फ़ इससे फ़ॉइल पेपर कट करना है और नेल कटर की धार को आप तेज़ कर सकते हैं और आराम से अपने नेल्स को काट सकते हैं। तो फ़ॉइल पेपर की मदद से आप अपने नेल कटर को जिस तरह से सही कर सकते हैं मैंने आपको बताया, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके नेल कटर की धार ख़त्म हो चुकी है तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी ये धार ना लगे तो पैसे वापस। यकीनन ये टिप आपके बहुत काम आएगी और बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो न्यू नेल कटर कभी भी मत लीजिए। आपकी अगर धार ख़त्म हो गई है तो ये टिप ट्राई कीजिए। जी, तो दोस्तों इस्त्री करने के बाद जब हमारा तार इस तरह से बिखरा हुआ होता है और गर्म इस्त्री होती है तो हम उसको इस तार को ऐसे लपेटना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये तार हमारा जो है यहाँ गर्म इस्त्री से अगर लगेगा तो वो जल जाएगा और इस तरह से मोड़ने की वजह से हम तार को ज़्यादातर लपेटते भी नहीं हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ ज़बरदस्ती की, जिसकी वजह से आप अपने तार को जलने से और टूटने से बचा सकते हैं। आप जब भी इस्त्री कर चुके हैं, इस्त्री का काम आपका हो जाए तो आप इस्त्री के तार को इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और कोई भी एक चूड़ी ले लें, बैंगल जो कि आपके यूज़ की नहीं है, यूज़लेस हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। इस चूड़ी को इस तरह से तार के अंदर डाल दें। ये देखिए यहाँ आपका तार इस तरह से सेव हो गया है और आप कोई छोटी चूड़ी लेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, तार पूरा फिक्स आ जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरह से तार को करके लगाएंगे बहुत अच्छे से। देखें आराम से आपका तार भी एक तरफ हो गया है, आपका तार जलेगा भी नहीं, इस्त्री पे भी नहीं लग रहा और बिखरा हुआ भी नहीं है, मुड़ भी नहीं रहा। इसकी वजह से आपका तार भी सेव है और आपकी इस्त्री भी का जो फैलावा था वो भी सिमट चुका है। तो ये छोटी सी टिप है, चूड़ियों की मदद से आप अपनी चीज़ों को इस्त्री के तार वगैरह को समेट सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी।